आइए, जब गौतम बुद्ध के माता यानी सिद्धार्थ की माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई, यानी गौतम बुद्ध जन्मा उसके 7वां दिन उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। कैमा दिन? 7वें दिन। सिद्धार्थ के जन्म होने के 7वें दिन बाद किसकी मृत्यु हो गई थी? माया देवी के। माया देवी के। फिर उसके पिता सुधोधन, सिद्धार्थ का पिता सुधोधन अपनी साली से यानी सिद्धार्थ की मौसी से उन्होंने विवाह कर लिया। सिद्धार्थ से मौसी से विवाह कर लिया, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। सिद्धार्थ की मौसी ने ही सिद्धार्थ को लालन पोषण किया था, यानी देखभाल किया था। गौतम बुद्ध का, जब गौतम बुद्ध का बचपन में जब उसको पिता ने एक संत से दिखाया था, उसका पिता ने कहा कि बहुत बड़ा महान आदमी यानी बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। बहुत बड़ा राजा बनेगा और बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। उन्होंने एक संत ने उसको लिए कहा था, सिद्धार्थ को कहा था। तो सिद्धार्थ के पिता सुधोधन ने जब उसको कहा सन्यासी बनेगा तो उसको टेंशन हो गया। उसको टेंशन हो गया। कोई भी पिता रहे अपना बेटा को कोई सन्यासी बनते देखेगा? नहीं, नहीं देखेगा महाराज। कोई भी नहीं देखना चाहेगा कि हमारा बेटा सन्यासी हो जाए। कोई भी कहेगा हाँ मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बने, साम्राज्य का मेरा मतलब इतना बड़ा हम साम्राज्य के लिए खड़ी, और उसका फिर देखभाल कौन करेगा? एक ही बेटा है उसका, फिर सन्यासी बन जाएगा, देखभाल कौन करेगा? इसलिए उन्होंने सोचा कि उसको कम उम्र में शादी कर देंगे तो उसका मन भटक जाएगा, तो अपने ही साम्राज्य में रहेगा, न सन्यासी बनने का नाम नहीं लेगा। इसलिए उन्होंने 16 वर्ष के उम्र में ही, सिद्धार्थ का 16 वर्ष के उम्र में ही यशोधरा नामक कन्या से विवाह कर दिया था। विवाह करवा दिया था। किसका? किसका विवाह करवा दिया था? सिद्धार्थ का। कितना वर्ष के उम्र में? 16 वर्ष के उम्र में। 16 वर्ष के उम्र में किसको से? यशोधरा नामक कन्या से। यशोधरा नामक कन्या से। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध का फिर विवाह हुआ। विवाह हुआ तो उसका बाल बच्चा भी होगा। विवाह हुआ तो स्वाभाविक बात है कि उसका बाल बच्चा भी होगा। तो उसका बाल बच्चा का नाम कौन था? गौतम बुद्ध का एक पुत्र हुआ था, मतलब बेटा हुआ था। उसका बेटा का नाम था राहुल। उसका बेटा का नाम था कौन जी? राहुल। आइए, फिर उसके बाद उन्होंने राहुल हुआ तो उसने सोचा सिद्धार्थ ने मेरा तो शादी हो गया, शादी के बाद बेटा भी हो गया, तो भी उसका मन बेचैन था। बेचैन था, बहुत टेंशन में रहता था, इधर उधर चलता था। एक दिन बहुत बड़ा एक सुधोधन के साम्राज्य में आयोजन हुआ था। बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। उसको उद्घाटन करने के लिए सिद्धार्थ का ही हाथ से होना था। तो उन्होंने सिद्धार्थ को ले गया। तो सिद्धार्थ को ले गया था। रास्ते में सिद्धार्थ ने उन्होंने 4 दृश्य देखा। 4 दृश्य देखा। 4 दृश्य देखा। कौची देखा? सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा। बूढ़ा व्यक्ति देखा तो उन्होंने चन्ना से पूछा कि ये क्या? पूरा नेप के चलता था ऐसा। बूढ़ा व्यक्ति नेप के निहुर के चलते करता, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है निहुर के चल रहा? ये क्या है निहुर के चल रहा? तो उन्होंने कहा, चन्ना ने कहा, चन्ना से पूछा कि निहुर के ये क्या है? चल का साहब, एक ऐसी अवस्था आती है एक उम्र के बाद आप भी ऐसी ही निहुर के चलिएगा। क्योंकि हम भी चलेंगे तो हाँ आप भी चलिएगा, आपका उम्र ढल जाएगा था। तो फिर उन्होंने फिर आगे बढ़ा, कुछ दूर आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा बीमार व्यक्ति, यानी बीमार व्यक्ति, दुखित मन रहता था। दुख, कोई भी बीमार आदमी रहेगा वो तो दुखी रहेगा। उन्हें देखा कि दुखी क्यों है? ये दुखी क्यों है? चन्ना से पूछा। कौन? सिद्धार्थ। तो चन्ना ने कहा कि साहब
कोई भी व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो उसका मन दुखी रहता है, दुख ही रहता है। कोई भी व्यक्ति रहेगा स्वाभाविक बात है दुख रहेगा। वो अपना कहेगा कौन ऐसा जन्म लिए हैं कि दुख में कट रहा है जिंदगी, है कि नहीं? बात सही, हाँ सही है। फिर उसके बाद आगे चला, आगे चलने के बाद कुछ दूर उन्होंने देखा मरा हुआ व्यक्ति को, यानी मृत व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा, पूरा ठट्टी उठरी उसका बना रहा था उन्होंने, और सब आदमी था ठट्टी उठरी बांध रहा, उसको सुता रहा है, सबको घेरा मार के बैठा है, ये क्या है? तो उन्होंने किसको से पूछा? चन्ना से। कौन पूछा? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना से, तो चन्ना ने जवाब दिया कि साहब, जो इस धरती पर आया है उसको एक दिन न एक दिन जाना तय है, एक दिन न एक दिन उसको जाना तय है। तो उन्होंने कहा, सिद्धार्थ ने कहा कि हम भी जाएंगे एक दिन। उन्होंने कहा तू परमानेंट आया है, ऐसे ना बोला होगा, राजा है तो अच्छे से बोला होगा, बढ़िया से। उन्होंने कहा हाँ साहब, आप भी जाइएगा एक दिन, आप भी जाइएगा, जो भी इस धरती पर जन्म लिया है उसको जाना एक दिन तय है। उन्होंने फिर आगे बढ़ा, उन्होंने आगे बढ़ा, एक देखा सन्यासी आदमी को पूरा प्रसन्न मुद्रा में कुंडली उंडली लेकर पूरा असली मोर कर बैठा हुआ था, खुश था। उन्होंने कहा ये क्या है? ये तो सबसे बढ़िया खुश है। इसने कहा साहब, चन्ना ने कहा साहब, इन्होंने दुनिया का मोह माया त्याग कर भगवान के अति दुनिया का मोह माया त्याग कर भगवान के ध्यान में लग गया है, भगवान के ध्यान में लग गया, सब कुछ त्याग दिया। तो उन्होंने कहा यही सबसे सही है, ऑप्शन यही सबसे सही है, मतलब इसी हमने, उन्होंने सन्यासी बनने के लिए तैयार हो गया, मतलब निर्णय ले लिया कि हम सन्यासी ही बनेंगे, क्योंकि खुशी है, हम खुश रहेंगे इसी में। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने घर आया, पूरा टहलते, तो उन्होंने बीवी, उसका बीवी कहा कि आज जी बड़ी टेंशन में रहते हैं। कहना कुछ ना, तू सुत में, उन लोग को सुतने दिया रात में ही निकल पड़ा, रात में ही निकल पड़ा। तो हम, कोई भी रहेगा उसका माता पिता देख लेगा, नहीं पत्नी देख ला, तो उसको सन्यासी बनने के लिए कोई कहेगा नहीं देख। तो उन्होंने सबको सुतने दिया है और बोरिया बिस्तर लेकर निकल दिया, बोरिया बिस्तर निकल दिया। जब बोरिया बिस्तर निकल के घर छोड़ा तो उसका उम्र कितना था? 29 वर्ष था। उसका उम्र कितना था? 29 वर्ष था। उसका उम्र 29 वर्ष था और घर छोड़ा। उसको इतिहास में कहता है महावनीश क्रमन कहा जाता, महावनीश क्रमन कहा जाता, महावनीश क्रमन कहा जाता, महावनीश क्रमन कहा जाता। गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध का घोड़ा का नाम था कंथक, घोड़ा का नाम कोई था? कंथक, घोड़ा का नाम कंथक था और सारथी का नाम चन्ना था, सारथी का नाम चन्ना था। चन्ना के साथ उन्होंने गृह को त्याग किया। जब उन्होंने गृह को त्याग किया तो कंथक और सारथी को, सारथी ने चन्ना को ले गया अपने साम्राज्य में। उन्होंने अपने पिता के साम्राज्य में से बाहर हुआ और कंथक और चन्ना को वापिस बिठा दिया कि जाओ, चले जाओ, अब हम अपना सन्यासी जीवन जीने जा रहे हैं। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने अपना पिता का साम्राज्य छोड़कर उन्होंने उनोमा नदी में उन्होंने स्नान किया, उनोमा नदी में उन्होंने स्नान किया, सिर मुड़वाया और गेरुआ रंग धारण करके उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के ध्यान में चल पड़ा, ज्ञान की प्राप्ति में चल पड़ा। फिर गौतम बुद्ध का दो गो गुरु हुआ था, दो गो गुरु हुआ था। कौन कौन? एक गुरु था गौतम बुद्ध का जो वैशाली का था, उसका नाम था अलार कलाम, अलार कलाम था, अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन का शिक्षा दिया था, जो सांख्य दर्शन का शिक्षा दिया था। फिर राजगिरी,
राजगृह के एक रुद्रग्राम से शिक्षा लिया था। रुद्रग्राम से शिक्षा लिया था। एक गुरु था अलारग्राम, दूसरा रुद्रग्राम। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। आइए बाद में आगे देखते हैं। जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष के अवस्था में गृह त्यागा, गृह त्यागा 29 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए चल पड़े। तो ज्ञान प्राप्ति के जहाँ गए थे वहां 5 ब्राह्मणों के साथ, अकेले नहीं 5 ब्राह्मणों के साथ ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे थे। तो कौन कौन 5 ब्राह्मणों था? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी। कौंडिन्य, भप्पा, भादिया, महानामा और असागी। फिर उसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या किया। ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या किया। कठोर तपस्या करने के बाद उसका शरीर काफी कमजोर हो गया था, यानी जर्जर हो गया था। काफी खाना पीना न पिया तो काफी उसका शरीर कमजोर ना हो जाएगा। उसका काफी शरीर कमजोर हो गया था। तो उन्होंने एक सुजाता नामक महिला ने सिद्धार्थ को खीर बनाकर खिला दिया था। सुजाता नामक महिला ने सिद्धार्थ को खीर बनाकर खिला दिया था। तो उन्होंने 5 ब्राह्मणों ने जब सिद्धार्थ खीर खा लिया, उन्होंने 5 ब्राह्मणों ने सिद्धार्थ को पथ भ्रष्ट करते हुए उसको सिद्धार्थ को छोड़कर चला गया कि अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम पथ भ्रष्ट हो गए हो, क्योंकि एक महिला के हाथ से खीर खा लिए हो, इसलिए अब आपको अति ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। अब हम लोग जा रहे हैं, आप रहिए। तो उन्होंने 5 ब्राह्मणों ने छोड़कर सिद्धार्थ को चल पड़े। उन्होंने सिद्धार्थ ने छोड़कर चल गया, तो भी कठोर तपस्या के बाद उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए अडिगे रहे। और उन्होंने 6 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में 6 वर्ष तपस्या, 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था, फिर 6 वर्ष तपस्या किया बैठकर। तो फिर 6 वर्ष 35 वर्ष की उम्र में बिहार के बोध गया में पीपल ब्रिज यानी माथा पीपल ब्रिज के नीचे निरंजना नदी या फल्गु नदी वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, यानी सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही महात्मा बुद्ध कहलाए या गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध कहलाए। फिर उसको जब ज्ञान प्राप्ति हुआ, उसको इतिहास में कहते हैं, कुछ कहते हैं इतिहास में निर्माण या संबोधि। इतिहास में कुछ कहते हैं उसको ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति को निर्माण या संबोधि। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद जब 35 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हो गया, तो उन्होंने पूरा अब तो कहा आप उपदेश देंगे। तो उन्होंने उपदेश देने के लिए चल पड़े। गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने देखा कि अब सारा चीज का जवाब मेरे पास आ गया। उन्होंने उपदेश देने के लिए चल पड़े। तो उपदेश देने के लिए सबसे प्रथम उपदेश कहाँ दिया था?
सबसे प्रथम उपदेश दिया उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में ऋषिपत्तनम के मृगदावन गांव में, मृगदावन गांव में, ऋषिपत्तनम के मृगदावन गांव में, ऋषिपत्तनम के मृगदावन गांव में दिया था। उसको इतिहास में कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र पहला उपदेश दिया था, उसको इतिहास में कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। और महात्मा बुद्ध ने उपदेश देता था, वो पाली भाषा में देता था। कौन सी देता था? पाली भाषा में देता था, पाली भाषा में दिया करता था। उन्होंने वो अपना कौन भाषा में देता था उपदेश? पाली भाषा में देता था। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, अब कल करेंगे।